गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। चलिए स्टार्ट करते हैं हिंदी सब्जेक्ट इन क्लास 4। तो अभी तक आप लोगों ने पढ़ा था आप सकून, है ना। आधा पढ़ा था तो आधा आपको और आज रीड करना है, ठीक है। पेज नंबर 61, ओपन योर पेज नंबर 61। सारे लोग ओपन कर लीजिए और फिर मेरे साथ रीड करिएगा। तब तक कहाँ आए थे ये आपको थोड़ा ध्यान दिला देती हूँ कि जो सुनील है ना, वो ऑफिस गया था और वहाँ से वापस नहीं आया था। तो दादी माँ बहुत ज़्यादा परेशान थी, है ना। अब देखते हैं यहाँ पे। थोड़ी देर में सुनील लौटा, हाथ में बैग के अलावा मिठाई का डिब्बा भी था। दोनों बच्चे और शोभा उत्सुकता से उसके पास गए। लो सब लोग मिठाई खाओ, आज मेरी तनख्वाह 5,000 रुपये बढ़ गई। मिठाई का डिब्बा उसने शोभा को थमाया और आगे बढ़कर बूढ़ी माँ के पैर छुए। माँ ने खुश रहो, खूब तरक्की करो का आशीर्वाद दिया और चुप हो गई। शोभा ने सबको मिठाई दी। सुनील भी हाथ मुँह धोकर नाश्ता करने बैठा। तब शोभा ने उसे माँ जी की सारी बातें बताईं। कमल और रीता दोनों हंसने लगे कि छीक तो आज शुभ शकुन बन गई, पापा की तरक्की जो हुई है। लेकिन सुनील ने इस बात को यूं ही नहीं खत्म होने दिया। उसने कमल और रीता से पूछा, अच्छा बताओ छीक क्यों आती है। छीक, कमल ने सोचते हुए कहा, बस वह तो सभी को आती है। नहीं, सुनील ने रीता से पूछा, तुम बताओ। नाक में कुछ फंस जाने से छींक आती है, रीता बोल रही है ना। फिर तुम्हारा जवाब पूरा सही नहीं है। आओ चलो माँ के पास, उन्हें भी और तुम्हें भी बताता हूँ कि छींक क्यों आती है, सुनील बोला। टर्न योर पेज नंबर 62। वे तीनों बूढ़ी माँ के पास जाकर बैठ गए। शोभा को रसोई का काम पूरा करना था, वह रसोई चली गई। बूढ़ी माँ के पास सुनील और दोनों बच्चे बैठे थे। सुनील ने कहा, माँ तुम यह गलत सोचती हो कि छींक आना अपशकुन होता है। मुझे मत समझा, सब लोग ऐसे ही तो नहीं कहते। बूढ़ी माँ अभी भी अपनी बात पर अड़ी थी। सुनील ने कहा, सुनो माँ, छींक हमारी अपनी इच्छा से नहीं आती है, तो वैसे ही स्वाभाविक क्रिया है, जैसे हम सांस लेते हैं, हंसते हैं, रोते हैं। सुनील 1 मिनट के लिए उठा और एक किताब ले आया जिसमें नाक का एक चित्र बना था। कमल और रीता के साथ माँ को भी वह चित्र दिखाकर सुनील ने कहा, देखो हमारी नाक के अंदर एक पतली झिल्ली होती है, वह सांस के द्वारा अंदर जाने वाली हवा को छानती है। अगर इस हवा में धूल का कोई ऐसा कण आ जाता है जो शायद हमें दिखाई ना दे तो हमें छींक आती है। वह कण जैसे ही नाक की झिल्ली से टकराता है तो झिल्ली खुजलाहट या सुरसुराहट होती है और छींक की क्रिया अपने आप हो जाती है। कमल और रीता ध्यान से उस चित्र को देख रहे थे। सुनील ने कहा, होता यह है कि नाक की झिल्ली में सुरसुराहट होने से अंदर गई हवा झटके से बाहर आती है, इससे फंसा हुआ धूल का कण वापस बाहर निकल जाता है। इसी बीच शोभा ने रसोई में छौंक लगाई। उसके बाद सुनील, कमल और रीता तीनों लगभग एक साथ ही छींके आ गई। छींक रुकने पर तीनों खूब हंसे। फिर आगे देखिए। सुनील बोला, पापा इस बार तो छींक किसी और कारण से आई है। हाँ, तुम्हारी माँ ने जिन चीज़ों से छौंक लगाई है उनके गुण उस हवा में आए जिसे हमने सांस के द्वारा खींचा। उस हवा से नाक की झिल्ली में खुजलाहट, सुरसुराहट हुई और छींक आ गई। इस तरह जब हम उस जगह से गुजरते हैं जहाँ मिर्च की बोरियाँ रखी हो, या जब हम मिर्च का पाउडर तौलने वाले के बिल्कुल पास खड़े होते हैं तो हमें छींक आ जाती है। कारण वही है कि हवा में मिर्च के अदृश्य कण हमारी नाक की झिल्ली से टकराते हैं। और पापा, जुकाम होने पर भी तो छींक आती है, रीता ने पूछा। जुकाम में नाक की झिल्ली में हल्की सूजन आ जाती है, तब सांस द्वारा जाने वाली हवा उससे रगड़ खाती है। साथ ही अंदर से आने वाला पानी भी झिल्ली में सुरसुराहट पैदा करता है, इसलिए छींक आती है। कमल ने दादी माँ को हिलाकर पूछा, समझ गई दादी माँ? मुझे नहीं समझना। कमल का हाथ झटककर दादी माँ ने कहा, तुम ही समझो इन उलझुल बातों को। सुनील और दोनों बच्चे हंसने लगे। ये शब्दार्थ आप लोग रीड कर लेंगे और नोट डाउन करेंगे अपनी कॉपी पे और मेमोराइज करेंगे, और बाकी नेक्स्ट डे में आपको एक्सप्लेन करूँगी। तब तक के लिए बाय स्टूडेंट्स।